हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम शीट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको करेंगे अपना दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है जी। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन्स ओनली लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है। चेक इफ इट इज पॉसिबल टू रिमूव एट मोस्ट वन कैरेक्टर। क्या पॉसिबल है, मतलब एट मोस्ट वन का मतलब रिमूव आप एक कर भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, आपकी मर्जी है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। फ्रॉम दिस स्ट्रिंग इन सच ए वे that frequency of each distinct character becomes same in the string। इसका मतलब कि आपको बताना है कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एक करेक्टर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, वो रिमूव कर भी सकते हो और नहीं भी। और उसके बाद आपके जितने भी अलग अलग करेक्टर पड़े होंगे, ए बी सी डी जितने भी पड़े होंगे, उन सब की फ्रीक्वेंसी मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेजेंट कर सकते हो या आप नहीं उसको। ठीक है, ये एक बार रिमूव करने के बाद। ठीक है, या फिर ना करो अगर पहले से सेम में है। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि कर सकते हो या नहीं। ठीक है, ठीक है जी। ड्राइवर कोड विल प्रिंट। ठीक है, आप ट्रू रिटर्न करोगे तो 1 प्रिंट कर देगा, वरना वो 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, x एक बार, z एक बार, y दो बार। अगर मैं एक y को रिमूव कर दूं तो x भी एक बार, y भी एक बार, z भी एक बार। ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। इसकी बात करें, इसको क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चल लेते हैं। ठीक है, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है उसमें 4x और ठीक है 1 2 3 4 वाई वाई जेड जेड। ठीक है, अब देखो जो सारा लेना देना है वो किससे है भाई, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास किस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तभी तो हम बता सकते हैं कि सबकी इक्वल है या किसी एक की अगर ज़्यादा भी है तो वो एक ही ज़्यादा है कि मैं उसको एक रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो सारे जो अपना फंडा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक्स की फ्रीक्वेंसी 4, वाई की फ्रीक्वेंसी 2, जेड की फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, क्या आप किसी एक करेक्टर को रिमूव करके इक्वल बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये 4 है, आपको 2 रिमूव करने पड़ेंगे। इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है आपका फॉल्स। बिल्कुल ठीक है, आंसर फॉल्स आने वाला है। ठीक है जी, हमें समझ में आया कि हमारा फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। फ्रीक्वेंसी को हम किसी भी तरह से, चाहे मैप बनाए, चाहे कोई 26 साइज का एक एरे बना ले, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इस तरह का एक अपना स्ट्रक्चर बना के रख लेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है, लेकिन अब इसको ट्रेवर्स करके पता कैसे लगाए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं एक को रिमूव करके या नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात, आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी, यहाँ पर तो है 2 to 4। ठीक है, मान लेते हैं जो आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल कर आई वो निकल कर आई 2 to 3। किसी केस में कोई भी ऐसा केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर पड़ा हो वाई 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 डब्ल्यू डब्ल्यू जेड जेड, हो सकती है 2 to 3। बिल्कुल ठीक है। आप देखो, इसमें से अब आप एटमोस्ट 1 रिमूव कर सकते हो। 1 रिमूव करने का मतलब जो आपका मैक्सिमम वाला है ना, उसको आप एक कम कर सकते हो, बस इतना कम कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो मिनिमम वाला है उसको तो कम करने का मतलब ही नहीं बनता भाई। वो तो और आपका आंसर को मतलब आप आंसर के पास नहीं जाओगे और दूर चले जाओगे, क्योंकि ये बन जाएगा 1 2 3। वो तो नहीं बनता। ठीक है, आप मैक्सिमम वाले को एक कम कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे, आपके पास मैक्सिमम क्या है, आपके पास मिनिमम क्या है। ठीक है, अगर ऐसा केस है कि आपका जो मिनिमम है और जो आपका मैक्सिमम है उनमें डिफरेंस सिर्फ एक का है। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो कितनी बार प्रेजेंट है, वो सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हो या नहीं, ठीक है, सोचो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऐसा केस हो 2 2 3 3, कोई ऐसा केस हो, देखो बनाते हैं। मान लेते हैं एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड और क्या लेते हैं यहाँ पे ए ए और एक और जेड ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 3 3, 2 2 3 3। आपके पास मिनिमम जो वैल्यू पड़ी है वो क्या पड़ी है 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ी है वो क्या पड़ी है 3। ठीक है, आप कहोगे एक का डिफरेंस है मिनिमम में और मैक्सिमम में। इसका मतलब मैं मैक्सिमम वाले को एक करेक्टर रिमूव कर दूं तो वो मिनिमम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर ट्रू आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वाला आपका आप एक को ही 2 के बराबर कर सकते हो, दूसरे वाला तो ऐसा कैसे रह जाएगा, आपको 2 करेक्टर रिमूव करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम में एक का डिफरेंस है एंड जो मैक्सिमम प्रेजेंट है वो एक बार प्रेजेंट है, तो आप कर सकते हो जी। ठीक है, ठीक है। अब क्या केस बनता है अपने पास, जैसे कुछ ऐसा केस हो, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि जो मिनिमम है वो और मैक्सिमम में भाई एक का डिफरेंस नहीं है, 2 का, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई इसके केस में,
बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट केस आपके पास क्या आता है, ठीक है, हमने केस का डिस्कस करा कि हाँ भाई आपका जो मिनिमम मैक्सिमम में अगर एक का डिफरेंस है और मैक्सिमम जो आपका प्रेजेंट है वो एक ही बार प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मिनिमम मैक्सिमम में एक से ज़्यादा का डिफरेंस है तो सीधा रिटर्न फॉल्स करो भाई, ठीक है। अब एक आपका क्या हो सकता है, देखो आपको कुछ ऐसा भी तो हो सकता है भाई, वाई वाई जेड जेड, दो और दो, दोनों दो दो बार प्रेजेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम सेम ही हो भाई, ठीक है। अगर दोनों सेम ही है तो कुछ नहीं करना भाई, आपको सीधा रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। इसका मतलब सारे कैरेक्टर पहले से ही है आपके जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी में पड़े हुए हैं, आपको कुछ एक भी रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना निचोड़ निकल के आया ना, वो निचोड़ क्या निकल के आया, अगर देखो केस का क्या बन गया, अगर मिनिमम मैक्सिमम इक्वल है वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके जो सारे कैरेक्टर पहले से ही सेम फ्रीक्वेंसी पड़े, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो रिटर्न ट्रू, हाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है कि मिनिमम आपका लेस देन हो मैक्सिमम से बाय 1 पॉइंट, इसका मतलब एक ही कम हो, एंड मैक्सिमम का जो काउंट हो, मैक्सिमम कितने बार प्रेजेंट है, सिर्फ एक बार, तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, वरना बाय रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है जी। तो हम सिंपल क्या कर रहे होंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है उसको एक मैप में उठा के पुट कर रहे होंगे, ठीक है। मैप का साइज मैक्सिमम कितना जा सकता है 26, ठीक है। तो इसलिए आप कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हो, और उसके बाद मैप में पुट कर लिया, हमारे पास सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई, सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई, सबकी फ्रीक्वेंसी में से एक मिनिमम और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल ली जी। अब मिनिमम और मैक्सिमम का काउंट कितना है, ठीक है, हमें मिनिमम के काउंट से लेना देना नहीं है, मैक्सिमम वाली का काउंट कितना, मतलब मैक्सिमम वाली यहाँ पर कितनी बार प्रेजेंट है वो काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें उसको एक ही बार चाहिए भाई, एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो काम खत्म, ठीक है। एक से ज़्यादा बार अगर प्रेजेंट हुई और साथ में मिनिमम मैक्सिमम सेम हुई तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब सारी पहले से ही भाई सेम फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, एक मैप बनाना है, उसमें सबकी फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फिर मैक्सिमम वैल्यू का काउंट निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू मैप में कितनी बार एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमें ये दो कंडीशन लगानी है, मिनिमम मैक्सिमम अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, मतलब पहले से ही सारी इक्वल है, और अगर मिनिमम लेस देन है मैक्सिमम से 1 पॉइंट, या कह लो मिनिमम, ऐसे भी कह सकते हो मिनिमम इक्वल टू है मैक्सिमम -1, है ना, मैक्सिमम -1 अगर इसके इक्वल है, एंड मैक्सिमम काउंट 1 है तो भी रिटर्न ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स। तो सिंपल काम यह कर रहे होंगे, टाइम और स्पेस क्या बनकर आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे, बाद में मैप को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, मैप का साइज 26 से ज़्यादा नहीं होगा, तो टाइम का बनकर आएगा ऑफ एन, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। स्पेस का बनकर आएगा कॉन्स्टेंट स्पेस ऑफ एन, ठीक है, ओपन कह सकते हैं 26, आप उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको सी प्लस प्लस में जाके कोड करते हैं, जो हमने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी है, ये अपनी मेन कंडीशन है, यही अपनी यूज़ हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं सी प्लस प्लस कोड की तरफ, ठीक है जी। अभी हमें क्या करना है, सिंपल अनऑर्डर्ड मैप बनाना है जी, कैर कोमा इन टाइप का, ठीक है, बन गया। फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एस, हर एक कैरेक्टर उठाना है, उसकी फ्रिक्वेंसी भाई अपना इंक्रीज कर देनी है, होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब क्या करना है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है, मिनिमम है तो उसको पहले इंट मैक्स से डिफाइन कर लेते हैं, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है, उसको क्या करते हैं इंट मिन से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इंट मिन गलत लिखा गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर हर एक पेयर उठाना है, किस में से, मैप में से, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी उठानी है, ठीक है, और उसमें से मिनिमम मैक्सिमम अपनी सेट कर देनी है, क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है और क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा एक्स डॉट, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे पड़ी है, सेकंड पे, सिमिलरली मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एम एक्स कॉमा एक्स डॉट, बिल्कुल सिंपल, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर सेट हुआ। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मिनिमम मैक्सिमम आपने फाइंड किया, मैक्सिमम का काउंट भी फाइंड करना है अपने को, है ना, तो मैक्सिमम का काउंट भी वो अपना फाइंड कर लेते हैं, ऑटो एक्स फ्रॉम एम एक्स, ठीक है, एम एम सॉरी, इफ एक्स डॉट सेकेंड इक्वल क्या होता है भाई एम एक्स के, तो एम एक्स काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एम एक्स काउंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 0 से इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इफ एम एन इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब सबकी फ्रिक्वेंसी पहले से ही सेम है, रिटर्न ट्रू, इफ एम एन इक्वल एम एक्स -1, ठीक है, एंड एम एक्स काउंट इक्वल 1, ठीक है, रिटर्न ट्रू। दोनों केस लिख दिए, ये दोनों केस अपने डन, नीचे आगे क्या करो, बस
रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और क्या कर सकते हो भाई, और क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि दोनों भी रिटर्न ट्रू हो रहा है ना। इसको उठा के यहाँ पुट करो, इसको यहाँ से उड़ा दो, एक लाइन और कम होगी। अब क्या करो, इसको चला लो, बस छोटा सा कोड बना अपना। ठीक है, ठीक है जी, अभी चला के देखते हैं एक बार। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सबमिट होता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, ये हुआ सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। ठीक है जी, इधर हमने क्या करा, अपना सिंपल मैप बनाया, हर एक करेक्टर को उठाया, उसको मैप में पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, एक मिनिमम मैक्सिमम सेम वेरिएबल और एक मैक्स काउंट। बिल्कुल ठीक है, मैप पर ट्रैवर्स किया, मैप पे ट्रैवर्स करके हर एक एंट्री उठाई उसमें से। ठीक है, उसकी हर एक वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी उठाई हर एक करेक्टर की, मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी मेरी आती रही हम सेट करते चले गए। उसके बाद हमने क्या करा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका काउंट निकाला। ठीक है, वैसे आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का काउंट चाहो तो यहाँ पर भी निकाल सकते हो उसी लूप में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैक्स काउंट आपके पास 0 डिफाइन है, जब भी आपकी मैक्सिमम वाली अपडेट होती है तो उसको 1 से डिफाइन कर दो, फिर प्लस प्लस करते रहो जब आपको इक्वल मिलती रहेगी। ठीक है, और अलग से भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, हमने क्या करा, मैक्स काउंटर निकाल लिया। उसके बाद सिंपल, अगर दोनों इक्वल होती है तो रिटर्न ट्रू, इसका मतलब सारी की फ्रीक्वेंसी पहले ही सेम है, या फिर मिनिमम वाली एक कम होती है और मैक्सिमम वाली जो प्रेजेंट है वो एक ही बार प्रेजेंट है, उसको हम एक को रिमूव करके बना सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो अभी अपना रिटर्न ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको भी चला कर देखते हैं जी, कोई एरर नहीं आना चाहिए इसमें भी। ठीक है, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं, देख लेते हैं सबमिट होता है या कुछ एरर वगैरह तो नहीं आता जी कुछ एरर। तो गाइस दोनों कोड का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।